नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेंथ्स के बारे में समझा। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं वीकनेस क्या है, यानी कि हमारे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स या कमजोरियां, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना। तो आप क्या करना है, जहां पे वीकनेस का क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है कि सबसे पहला पॉइंट कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है कि आप थोड़े से कमजोर हैं। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को उठा के देखिए जहां पे आपको जाना है। मैं बड़ा एक सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, यानी कि आपने कहा कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, या एचआर एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूँ, या ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूँ, या सीए बनना चाहता हूँ, या मैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सारे एग्जीक्यूशन लेवल की जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं रिटेल में जाना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। आप उस जॉब को सर्च करो किसी भी जॉब पोर्टल में जाके, या किसी भी सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पे लिखिए जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ उस रोल, यानी कि उस रोल के बारे में नाम लिखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन XYZ होटल या इन XYZ कंपनी। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कमजोरी है। अब उस जॉब को ओपन कर लो, उस जॉब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे देखते जाओ कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेशर से। अगर आपको लगता है कि ये मुझे आता है, ये पॉइंट्स मुझे नहीं आते आते हैं बट मैं इनमें कमज़ोर हूँ, तो उसको वीकनेस वाले क्वाड्रेंट में लिख लो। बड़ा सिंपल तरीका है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जॉब पोर्टल्स पे जाइए, आप उन कंपनीज की प्रोफाइल्स को ओपन करिए, आप पास्ट नौकरियों को देखिए और उनके बारे में समझिए, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना स्टार्ट करिए, और वहाँ पे जो लगे आपको पॉइंट नहीं आता उसको लिख लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी को सारी जॉब जो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो सब चाहिए। किसी कंपनी का अलग होगा, किसी कंपनी का अलग होगा, लेकिन जो आपका एस्पिरेशन है, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो उसको तो अच्छी तरीके से समझ लो। और यही अगर आप इस पर मेहनत कर लोगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। समझ आ गया? पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, अब अपने अंदर झांको कि ऐसा कौन सा पॉइंट है या ऐसी कौन सा सॉफ्ट स्किल्स है जिसमें मैं कमज़ोर हूँ। यानी कि क्या मैं समय से उठता हूँ, समय से काम करता हूँ, क्या मैं समय का पालन करता हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ टाइम मैनेजमेंट में या नहीं। अगर नहीं हो, लगता है कि यार इसमें मेरे को वर्क करने की जरूरत है, तो लिख लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट में कमज़ोर हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है, यानी कि मैं स्टेज पे जाके जब बात करता हूँ तो मैं बहुत ही डरा हुआ महसूस करता हूँ, या मुझे डर लगता है, मेरे के पसीने छूटते हैं, मैं टॉपिक भूल जाता हूँ, तो यानी कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है। मुझे उसमें तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है, वो मेरे को स्ट्रेंथ बनानी है, वीकनेस नहीं बनानी। याद है मैंने पहले आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर आप नहीं करेंगे, वीकनेस पे वर्कआउट नहीं करेंगे, वो खतरा बन जाएगी जो आपके लिए। कैसे बन जाएगी समझाओ, समझो। अब आपको पब्लिक स्पीकिंग एक फोबिया है, आपको डर लगता है। आपने एक ऐसी जॉब ले ली जहाँ पे आपको अपने क्लाइंट से बात करना है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम से प्रेजेंटेशन देनी है। आजकल सेल्स की प्रोफाइल्स में आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। पब्लिक स्पीकिंग फोबिया है, वीकनेस पता थी। कपिल ने बताया था स्वॉट में आइडेंटिफाई कर लो, वीकनेस पता चल गई थी। उस टाइम पे मेहनत नहीं करी, जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करी, 1-2 महीने काम किया, अगले महीने मेरे को प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, वहां पे जाके मैं फेल हो गया, मैं भूल गया, या रात भर मुझे उसका स्ट्रेस रहा कि भाई मैं कैसे बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर अंदर कि पब्लिक स्पीकिंग मेरा फोबिया है, मेरा डर है। वीकनेस पे मेहनत नहीं करी, स्ट्रेंथ नहीं बनाई, तो क्या बन गया, खतरा बन गया। हो सकता है आगे तुम्हें कोई वो कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाने दे, और उससे तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा जॉब पे। अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं करा तो डाउनफॉल है, अगर इंप्रूवमेंट कर लिया, सर को कन्विंस कर दिया, अपने बॉस को कन्विंस कर दिया, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा फिर, स्ट्रेंथ। लेकिन उसके लिए ग्रैब क्या करना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। पता है कि ये मेरी कमी है, तो देखो यहाँ पे मैं अगले टॉपिक को भी लेट कर लिया। अपॉर्चुनिटी पता है मेरी कमी है, करना क्या है, वो मेरी अपॉर्चुनिटी है। किसी से बात करनी है, कोई कोर्स करना है, कोई मेंटर की एडवाइस लेनी है, कोई ट्रेनर से बात करनी है, कोई कोर्स करना है, कोई सर्टिफिकेशन करना है, मुझे बोलना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये मेरे मौके हैं। तो देखो मैंने यहीं से तुम्हारा कनेक्ट कर दिया, बिकॉज यही ब्यूटीफुल तरीका है कनेक्ट करने का। तो समझ आ गया 2 पॉइंट। रिपीट, पहला, कौन से एरियाज में मैं कमज़ोर हूँ, उसके लिए किसी भी जॉब प्रोफाइल को उठाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, और वहाँ पे जो जो लगे नहीं आता या कमज़ोर हूँ उनको लिख लो। ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे तुम्हें दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स है, टेक्निकल, दोनों लिखो। स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको लिख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी जॉब के लिए, सेल्फ डाउट। क्या आप अपने पे डाउट करते हैं?
आपको सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है। अगर सेल्फ डाउट है तो ये कमी है, लिख लो इसे। अगर इस पे नहीं वर्क करा है, इसकी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं करेगी, इसको दूर कैसे करना है, तो दोस्तों आने वाले टाइम पे तुम्हारा खतरा बन जाएगा फ्यूचर का, जॉब का, करियर का, सबका। क्योंकि तुम जहाँ जाओगे तुम अपने पे डाउट करोगे, तुम यही सोचते रहोगे कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे, मैंने बोल दिया तो लोग मुझ पर डाउट करेंगे, तो अरे आज तो रट के आया था इसलिए बोल दिया, अरे आज तो उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए कर दिया, अरे भाई उसके पीछे मैंने कितनी मेहनत करी है तुम्हें नहीं पता। लेकिन क्योंकि तुम सेल्फ डाउट करते हो इसलिए लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। तो अपने अंदर सेल्फ डाउट है तो लिखो, कमी है लिखो, उसको मेहनत करनी है, उसकी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है जिससे कि वो तुम्हारा आगे का खतरा ना बन जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम, इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो लिखो, बिल्कुल मत परेशान हो, लिखो। अरे बन रही कमियों की लिस्ट तो बना लो, आज बना लोगे, कल मेहनत कर लोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारा ये खतरा नहीं बनेगा। नहीं करी, ये तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर प्रॉब्लम करेगा। तो क्यों करना भाई, हमें पता आगे गड्ढा हम क्यों गिरे जब हमें पता चल चुका है। थोड़ा समय लगेगा, रुक के पेशेंटली हम इस पर मेहनत कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अपने अंदर बोलो कि मुझे इसको दूर करना है,